पहला पाठ प्रज्ञा अध्याय 2 पद संख्या 1:12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपके अंदर यह कहा गया, हमारा जीवन विश्वास और दुखमय है। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएंगे क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें कोड़ तोड़ने के कारण छोड़ता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाते हैं। उसने प्रकट किया कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक विश्वव्यापी चुनौती है। उसे देखने की क्षमता से हमें अरुचि होती है। उनके आचार विचार और मार्ग भिन्न भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली कथन और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हमने यह देखा कि उनका दावा कहाँ तक सच है। हमें यह पता चला कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके हाथ से परामर्श देगा। हम अपमान और अत्याचारी से उसकी परीक्षा ले, जिससे हम उसके दस्तावेज और उसकी गंभीरता परख कर सहजीवन का पता लगा सके। हम उसे घिनौनी मौत का दंड दिलाए, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसे चकित थे, यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर का रहस्य नहीं जानते। वे न तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 1, 2, 10, 25 से 30 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही सोए रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मारने की ताक में रहते थे। यहूदियों का उत्सव पर्व निकट था। बाद में जब उनका भाई उत्सव के लिए जा चुका था तो ईसा प्रकट रूप में सामने नहीं आया, बल्कि गुप्त रूप में उत्सव के लिए चल पड़ा। कुछ यरूशलेम निवासियों ने कहा, क्या यह वही नहीं है जो हमारे नेता मारने की ताक में रहते हैं? तो देखिए, ये जाहिर तौर पर बोल रहा है और इसमें कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने क्या मान लिया कि यह मसीह है। फिर भी हम जानते हैं कि यह क्या है, परंतु जब मसीह प्रकट हुआ तो किसी को यह पता नहीं चला कि वह कहां है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे भी बताओ और यह भी जान लो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है, जिसे तुम लोग उसे नहीं जानते। मैं उससे जानता हूं, क्योंकि मैं वहां से आया हूं और वही मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, पर किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के पाठ में दुष्ट लोगों के बारे में कहा गया है। हमारे प्रभु यीशु को मारने के लिए उन पर दोष लगाना चाहते हैं, ताकि वे उनको क्रूस पर चढ़ा सके। वे उनकी अच्छाई की वजह से खुश नहीं थे। उनको उनकी अच्छाई पसंद नहीं थी और वे उनको दोषी गिराना चाहते थे। यीशु जब उपदेश देते थे तब लोग उनकी बातों में विश्वास नहीं करते थे। उनको झूठा साबित करना चाहते थे। प्रभु यीशु ने जब कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब लोग हंसने लगे और कहने लगे, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो? प्रभु ने कहा, मैं वहां से आया हूं जहां मेरा पिता रहता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, फिर भी वे लोग प्रभु यीशु को मार डालना चाहते हैं। अगर वे चाहते तो वे इस दुख को बदल सकते थे जो लोगों ने उनको दिया। हमारे लिए उन्होंने इस दुख को सहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु से विनती करें, ताकि हमें भी अन्य जाति के लोग जब विरोध करें तब प्रभु हमें बल शक्ति दे, ताकि हम प्रभु यीशु के विश्वास में बने रहें। आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।